हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। दोपहर को मैंने एक ब्लॉग एंड किया है और अभी है ना शाम के बज रहे 5 बजे मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अब मेरे अभी तो कितने दिन की छुट्टी हो गई ब्लॉगिंग में, अब छुट्टी नहीं करनी, मूड खराब चल रहा था ना, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो पार्सल हम अनबॉक्स करना है। मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन मैंने एक ब्लॉग एडिट किया, फिर मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ, अपलोड करने के लिए रखा, फिर थंबनेल बनाया तो देखा तो व्लॉग तो अपलोड हो ही नहीं रहा था। तो फिर ऐसे हाथ में फोन पकड़ के अपलोड करना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। अभी नेट का इशू है, अगर स्क्रीन लॉक हो जाती है तो फिर नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले व्लॉग अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगी। अगर 5:30 बजेंगी तो 5:30 बजे भी सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे सिर का दर्द हो रहा है, मतलब कि सिर दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को भी साथ साथ में अपलोड करते हैं और कुछ काम है वो कर लेते हैं, और बॉक्स का अनबॉक्स बाद में करेंगे। उस जो हमारा पड़ा है उसका, तो यहाँ पे चादर बिछानी है तो मैं तब तक चादर बिछा दूँ, और कुछ चीजें हैं सेट करने की वो कर लूँ। कपड़े तो बाहर से उतार के आ गई, अब फोल्ड करने तो बाद में फोल्ड करूंगी। कुछ काम अभी होंगे, जब तक हमारा व्लॉग अपलोड हो रहा है तब तक मैं कुछ काम करूंगी, और जैसे व्लॉग अपलोड हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊंगी, चाहे आधा घंटा भी मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखें देखो कैसी हो गई हैं, अभी अंदर घुस रही हैं। तो पहले मैं टेंशन बहुत ले रही थी, और एक तो नींद बहुत कम हो रही थी, क्योंकि हम टेंशन लेते हैं तो नींद भी बहुत कम होती है हमारी। और फिर सुबह में उठना, फिर पूरा दिन काम में लग जाना, ऐसे दिन निकल रहे थे। लेकिन अब अपना पूरा ध्यान रखना है, ये अपने आप से मैंने वादा किया है। तो चलो मैं थोड़े से काम कर लूँ और साथ साथ में ब्लॉग भी अपलोड करने के लिए रख दूँ। और इस व्लॉग में क्या होगा खास पता है, एक तो 2 रेसिपी जो आप सबने मुझे बोली है वो रेसिपी 2 शेयर करूंगी, और ये अनबॉक्स करेंगे, और जो डिटेल होगी वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो 1 घंटा हो गया अभी तक है ना, हमारा आधा ही व्लॉग अपलोड हुआ है, और अभी है ना 5:30 बज रहे हैं देखो, और व्लॉग हमारा अपलोड हो ही नहीं रहा। कब से मैं सोच रही हूँ कब व्लॉग अपलोड हो, कब व्लॉग अपलोड हो, लेकिन ये व्लॉग अपलोड होने का नाम ही नहीं ले रहा। बैक हो गया देखो, बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं कब अपलोड होगा। लगता है मैं सो नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर शाम के 7 बज जाएंगे, फिर कब उठूंगी, कब खाना बनाऊंगी। मुझे तो ऐसा था कि आधा घंटे में हो जाएगा, तो 5:30 बजे सोऊंगी तो 6 बजे तक उठ जाऊंगी, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा। क्या कर सकते हैं, चलो बाकी के काम है वो कर लूं। ब्लॉगिंग इस फोन से तो हो नहीं पा रही, तो मैंने अपने जो पुराना मोबाइल है उससे ब्लॉग कर रही हूँ, तो इसको अपलोड करने के लिए रख देते हैं, जल्दी से हो जाए बस। तो अभी बज रहे हैं 6:30, बजने में इतनी देरी नहीं है, 6:30 बज रहे हैं। तो अभी तक हमारा ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, लगता है 7 बजेंगे, पता नहीं। जब मैं कुछ सोचती हूँ तब ना ऐसा होता ही नहीं है। मतलब कि देखो 5:30 बजे मैंने आपको बताया कि ब्लॉग आधा हुआ है, तब एक घंटा या आधा घंटा हुआ था, और फिर 5:30 से 6:30 बजने वाले हैं, 1 घंटा तो ये हुआ। तो प्रॉपर इसको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे ब्लॉग अपलोड होने में, ऐसा आज लग रहा है मुझे। तो बस जल्दी से अपलोड हो जाए तो मैं पब्लिक करूं। 7 बज जाएंगे, 7 बजे के बाद फिर अपलोड करूंगी, तो फिर पता नहीं सब देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। नेट का क्या इशू चल रहा है, नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है मुझे लगता है। तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन मैं इस फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो व्लॉगिंग करूँगी तो फिर हमारा व्लॉग अपलोड नहीं होगा, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं किया। बस ये अपलोड हो जाए उसके बाद हम व्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे। व्लॉग अब तक हमारा अपलोड नहीं हुआ है, अनिल आए तो मैंने सोचा चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, अगर फॉल्ट तो रिटर्न करने को हो जाए। क्या मंगाया है मैंने नहीं, अनिल ने मंगाया। घर के लिए ये ना खराब लग रहा था बाहर। खराब तो लगा या ना लगे, लेकिन हमारे जूते खराब हो रहे ना, सारा सेलो टेप है। इससे तोड़ रही है, कटर से तोड़ना चाहिए। कटर ही है ये। मेन मुद्दा ये खोलना चाहिए, तो उल्टा वो खोल रही है। हाँ, तो ये भी खोलना ही होगा वो ना। तो लास्ट में आएगा एकदम। क्या है यार, अनबॉक्सिंग भी नहीं आती तेरे को। तो परेशान हो गई है जोशना।
नुतावे नहीं खांचे में एड़ा खपे बैग जो है तो इनमें बैग कोन तो सामने सामने ठीक लागल है वो ठीक कोन तो अच्छे खांचा में ये ना मैं इसमें तो अरे जो रिटर्न ना ना थी तो कर ही पॉइंट नहीं बॉयज ही कॉर्नर हेडा ही में तहन में कॉर्नर ही पाछड़ साइड है ये लगे यहाँ थी तो ही थी ही ने तो लगे बेट ना दो है बॉयज थी यहाँ चाहिए आ तो ही दूंदो नहीं ऊंधो की ऊंधो कोठिया जरा जो भाग सारो बताएला मने था एवढो भी हां ना नेर में कौन तो फोटो नहीं बनो भी है ये साइड कॉर्नर देना लेंगे यहाँ इनमें आगे इसे ही करिया थी तो इस ही राइट साइड पॉइंट है नैरो बल या मोई मिस्टेक थी अंदर साइड करिया थी तो ये नहीं थी तो सही था यार विच हां मुझे विच जी मिलन डिजाइन मैच ना थे नीचे ही ने रही खाजा ये पॉइंट ने रहो तो बरोबर था है अरे ही क्रॉस बारह साइड करनी थी ही अरे तो बरोबर था है यार आई न तो समझाऊं को जाना तो मैं इनको बोल रही हूँ लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता है सीधा ऐसे कर रहे हैं ना मतलब कि ऐसे फिट नहीं हो रहा ऐसे फिट हो रहा है ये जो ये ढांचे है ना ये सेम नहीं है इसका कॉर्नर बाहर की साइड है और उसका ये कॉर्नर अंदर की साइड है मतलब कि उल्टा फिट हो रहा है और अनिल आप देख रहे हैं फोटो में कुछ वीडियोस हो जिससे मंगाया है तो हमको कुछ आइडिया है ऐसे लगेगा फिर ऐसे लगेगा हमको पता नहीं है कैसे लगेगा इसका तो ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है पता नहीं अनिल देखते हैं वीडियो देख रहे हो ना देख ले वीडियो फिर पता चले मैं बोल रही थी तो अनिल मान नहीं रहे थे कि तुमको पता नहीं है ऐसे ही लगेगा ये वो अब देख रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं लगेगा ये बाहर की साइड अच्छा नहीं लग रहा क्या हुआ देखो उल्टा ही है अंदर हाँ ये अंदर का फोटो दिखाओ अरे हाँ लेकिन अजीब नहीं लग रहा है ऐसे आप देखो यहाँ से तो वो पीछे रहेगा ना बैक साइड तो अजीब तो क्या किसको दिखाना है आपको फोन आया फोन तो चल हाँ 2 मिनट में फोन कर अक्कल ही है बुरी थोड़ा फिर खोले ना तो दरवाजा ही भूल गई जड़ी अक्कल कोई नहीं देखा चाहिए मुझे है ना पानी में क्या होता है पकड़ो मारो तेरा और 5 मारे अगर हम ये ना लगाएं तो स्टोरेज बॉक्स जैसे भी काम आ सकता है तेरे को उधर चाहिए था ना वो सब ढकने के लिए रखने के लिए उधर हाँ वैसे भी काम आ सकता है मतलब कि अंदर हम इधर किचन के लिए भी यूज कर ये हमने कहाँ पे देखा था एक हॉस्पिटल में देखा था ना हॉस्पिटल में देखा तो बूटू रांची नहीं होगी इनमें ना थे रोनी तो जिसमें धरा हो रहा है उच्छा देखो ऊंचाई से ऊंचा नहीं जितना बंद रखना इतना है खाना अच्छा साइज वाली नंढी करे करवाई आज इकडे खापीन भले तो बूबू खाचा रखो तो भी 3 लाइन खाली रहे मथे કેટલા વધે બો એ બો એકડો છાડે ને એકડો જબે જે હું तो अड़ू तो नीचे रखी दिए अंदर डबल अंदर हो गया मारो लो और जाइए कम में 1 2 3 ही जोड़ी है इतना ही है फोटो में मैंने रिव्यू में भी देखा बंद करो चल तो मैं तो ये फाइनल लुक है जूता स्टैंड है हमारा चाहिए था बाहर के लिए जूते के लिए बाहर के लिए क्या तो हो गया अभी इसमें बैठने जैसा नहीं है मुझे लगा कि बैठो टूट जाएगा बैठा थोड़ी ना जाता है इसके ऊपर आप तो देखो हेलो गुड मॉर्निंग दरवाजा का टाइम है और सुबह सुबह हुई बारिश थोड़ी बहुत हुई है इतनी नहीं हुई है देखो फर्श थोड़ा सा गीला हो गया है इतनी हुई है वैसे तो रोज़ थोड़ी थोड़ी सी होती है मतलब बूंदाबांदी होती है इतनी नहीं होती लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा थी तो फर्श गीला हो गया इतनी थी तो मैं बना रही थी टिफ़िन और टिफ़िन में जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था आटे वाली मिर्च तो हमारी दाल और चावल बन रहे हैं तो बस ये बन जाए उसके बाद मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूं तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल बनाने के लिए रखे हैं और यहाँ पे हमारी दाल
फ्राई हो रही है, फ्राई हो जाए उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। और मिर्च कुछ मैंने इतनी काट के रखी है, तो ये मोटी मोटी काटी है, मतलब कि बड़ी बड़ी साइज़ में, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे ना ऑयल में तो ये सिकुड़ जाएगी, इसीलिए इसमें हम आटा बनाते हैं। तो आटे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, और तब तक हमारा बन जाए। तो ये दाल के लिए मैंने तड़के के लिए सब चीज़ें रेडी करके रखी है। दाल फ्राई हो जाए उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो पहले हम आटे की रेसिपी आपसे मैं शेयर कर लूँ। तो इसमें हम पहले आटा बनाएंगे इस मिर्च के लिए। तो बस मैं पहले ये आपसे रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये आटा है, तो आपको ना चने का आटा उतना लेना है जितना आपको बनाना है। ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हो, कम बनाना है तो कम ले सकते हो, पद्धति वही रहेगी। तो बस मैं इसमें आटा निकाल लूँ। तो मैंने इतना आटा लिया है। आटे में हम डालेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर, और नमक हम इसमें ही डाल देंगे, ये हल्दी पाउडर, और ये रात की छाछ बची हुई है, तो मैं ये छाछ ही इसमें यूज़ करूँगी। तो खट्टा बनाए, अगर आपके पास छाछ नहीं और पानी का यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें नींबू डाल सकते हो। तो मैं छाछ ही डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक इसकी गुठलियाँ ना निकल जाए तब। तो बस ऐसा हमारा आटा तैयार है, मतलब कि नहीं इतना ज़्यादा नरम, नहीं इतना ज़्यादा कड़क, बस ऐसे हमको आटा तैयार करना है। अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तड़का बस नॉर्मल ही है, तड़के में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल हमको, जो मैं सब्ज़ी बनाते हैं ना उस सब्ज़ी से थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लेना है, बाकी सेम प्रोसेस ही रहेगा। तो मैं आपको इसका तड़का लगा के दिखाती हूँ आपको। उसके बाद हमको दाल बनानी है, दाल के भी तड़का लगाना है, तो मैं सिर्फ इसका तड़का लगा के दिखाऊंगी। और आज मैंने दाल मिक्स में बनाई है। ये दाल हमारी बॉईल हो गई है। तो मुझे पूछ भी रहे थे कि आप मिक्स दाल कौन सी यूज़ करते हैं, तो ये तो मैंने अभी नहीं ली है, लेकिन दाल तो दाल होती है ना। तो दाल है ना, मिक्स दाल कुछ ऐसी है, देखो ऐसी दाल होती है जिसमें ना 5 प्रकार की दालें सब मिक्स होती है। तो एक साथ हम सारी दालों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं मोस्टली यही बनाती हूँ, मिक्स दाल। तो बस ये मिक्स दाल थी। तो यहाँ पे हमारे चावल भी कुक हो गए हैं। तो मैं ना ज़्यादा पानी में कुक करती हूँ, फिर बाद में ऐसे पानी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे चावल कुक हो गए हैं, और दाल भी अब तड़का लगाना बाकी है। तो पहले मैं मिर्च का तड़का लगा लेती हूँ, आटे वाली मिर्च बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गैस को ऑन कर देंगे, और जो हमारी कढ़ाई है उसको गरम कर देंगे। कढ़ाई गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे, और जो हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं उससे थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये आटा है वो है ना, अगर कम तेल होगा तो आटा अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और आपकी कढ़ाई में भी चिपकेगा। तो इतना तेल होगा तो उससे आपका सब्ज़ी है ना बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी, नहीं तो फिर आटा आपकी कढ़ाई में चिपक सकता है। इसके लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेना है। और तेल हमारा जब गर्म हो जाए तब इसमें हम राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, जो नॉर्मल हम जैसे सब्ज़ी बनाते हैं और छोंक लगाते हैं वैसे हमको छोंक लगानी है। प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालनी, सिर्फ मिर्च, राई, ज़ीरा और कड़ी पत्ता और हींग, ये इसका ही हमको छौंक लगाना है। तो यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गई, दूध वाला आया तो मुझे लगा कि मैंने वीडियो चालू ही है और मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में देखा तो वीडियो चालू नहीं था। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल छौंक लगा दी है, कड़ी पत्ता और मिर्च। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मल जैसे हम छौंक लगाते हैं वैसे ही मैंने छौंक लगाई है। पहले राई डाली, फिर ज़ीरा डाला, फिर कड़ी पत्ता डाला, फिर हींग डाली और फिर मिर्च डाली। तो मिर्च हमारी पक जाएगी अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। तो ये जो हमने पहले आटा रेडी करके रखा है वो आटा इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हिलाते रहेंगे ताकि ना चिपके ना, और अच्छी तरह से ऐसे ही हमको इसको मिक्स करना है
जब तक मिक्स करना है तब तक ये तेल और आटा और मिर्च मिक्स हो जाए, तब तक हमको इसको मिक्स करते हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। हमारा तड़का, आटा और मिर्च सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पका लेंगे। तो क्या हुआ पता है, दूध वाला आया, दूध वहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए रखा है। दूध वाला आया तो मैंने वीडियो बंद तो किया, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करना भूल गई। तो बस बीच में हमको क्या करना है कि नॉर्मल से जो हमारा तड़का होता है वैसे ही तड़का देना है, कड़ी पत्ता, मिर्च, राई और ज़ीरे से। उसके बाद हमको आटा दे देना है, आटा डाल देना है और थोड़ा सा इसमें हम हींग भी डालेंगे। तो बस ये हमारा हो रहा है। अब धीमे धीमे आज बस 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ढक के पकाएंगे और फिर हम खोल के इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। आधी हमारी सब्ज़ी कुक हो गई है। अब हमको तब तक चलाना है जब तक हमारी कढ़ाई और आटा मिर्च मतलब कि तेल छोड़ना बंद ना करे, तब तक हमको ऐसे ही चलाते पकाते रहना है। तो यहाँ पे हमारी आटे वाली मिर्च देखो कुछ इस तरह से रेडी है। तो जब तक ये ना तेल ना छोड़े आटा और मिर्च, तब तक हमको ऐसे ही चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी सी लग भी जाए तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लगती है तो भी है ना नीचे, ऐसे तो भी ये अच्छी ही लगती है, मतलब कि नीचे कढ़ाई में जो चिपकती है ना, वो लगने वाली बात कर रही हूँ मैं। तो देखो ये ऐसे तेल छोड़ने लगे ना, तो फिर इसको बंद कर लो और समझ लो कि हो गई है हमारी मिर्च। तो ये हमारी रेसिपी एक रेडी है। और यहाँ पे हमारी दाल भी रेडी है, मिक्स दाल बनाई है मैंने, तो वो भी रेडी है। और यहाँ पे हमारी चावल भी रेडी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी है। अब हमारी बारी है रोटी बनाने की, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और तब तक आप है ना, जो मैंने आलू की सब्ज़ी की रेसिपी बनाई है पहले, और वो भी है ना, किसी ने मुझे बोला था कि आप शेयर करना, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने बोला था कि चंदू मसाले वाला जो सब्ज़ी बनता है ना, जो हम दाबेली में खाते हैं, वही। तो उससे थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट होता है, मतलब कि चंदू मसाला जो दाबेली में खाते हैं ना, उसमें ऑयल कुछ ज़्यादा ही होता है और थोड़ा सा अलग, मतलब कि होता वैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा नरम सा होता है, और ये हम बनाते हैं थोड़ा सा थिक होता है। तो वो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वो रेसिपी देखो, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चंदू मसाले की सब्ज़ी बनाने से पहले हमको आलू को बॉईल करना है। तो आलू को छिलका उतारे बिना ही बॉईल करना है। क्योंकि हम जब कट करके छिलका उतार के आलू बॉईल करते हैं तो आलू है ना बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा नरम नरम से हो जाते हैं। और जब हम सब्ज़ी में तड़का लगाएंगे और जब हम मसाला और आलू को मिक्स करेंगे ना, तो एकदम मैश हो जाएंगे आलू। तो इसके लिए हमको है ना आलू के छिलके उतारे बिना इसको हम 2-4 सीटी में, मतलब कि जब तक ये पके ना तब तक ऐसे हमको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने आलू को पका लिया है। तो आलू हमारे पक चुके हैं। उसके बाद हमको पानी से निकाल के इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद इसको हम कट करेंगे, जो आपको नॉर्मल जो आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ में आप आलू के कट्स कर लो। तो ये चंदू मसाला है, इसको हम कटोरी में निकालेंगे। कटोरी में निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति की अलग अलग रेसिपी होती है और अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा तरीका ऐसा है, तो मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डालने से क्या होता है कि मसाला ना जल्दी से कढ़ाई में चिपक जाता है और ऐसे हमारा मसाला जलता नहीं है और अच्छी तरह से हमारा आलू में मिक्स हो जाता है मसाला। इसके लिए मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आपको ऐसा करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, और आपको जो तड़का लगाते हैं उसके बाद ऊपर से जो चंदू मसाला डालते हैं वैसे भी आप डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दी है। कढ़ाई हमारी गरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे और हमको है ना एकदम नॉर्मल सा ही तड़का लगाना है। बस 2 ही चीज़ लगेगी तड़के में, एक तो ज़ीरा और दूसरी हींग, और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे
और ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद हम चुटकी भर हींग डालेंगे। और हींग भी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। और हींग हमारी पक जाए उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। तो आलू को हम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से तड़के में मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा तड़का और आलू मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करना है। और ये दोनों मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च और उसके बाद जो हमने ये चंदू मसाला बनाया है पानी डाल के मिक्स किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमको अच्छी तरह से सब्ज़ी को मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक ये हमारी सब्ज़ी और आलू, मसाला और आलू मिक्स ना हो जाए। तो फाइनली हमारी ये सब्ज़ी बन गई है और सब्ज़ी ने भी हमारे देखो मसाला और आलू ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी डन है। तो अनिल चले गए ऑफिस, चाय नाश्ता हमारा सब हो गया और अभी बज रहे हैं 10:30 और 10:30 बजे 10:30 में 5 मिनट की कमी थी तभी अनिल गए। तो वो सारा बखेड़ा पड़ा है जो मुझे अब समेटना है। जो देखो सब नीचे रखा है, ऊपर रखा है, ऐसे है। तो ये सारा फैला हुआ है वो समेटना है। और बाहर की साइड भी आज मुझे सफाई करनी है क्योंकि इधर है ना बहुत ज़्यादा हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे जमा हो गई है। तो सिलाई के पीछे ही वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रही थी। तो जूता स्टैंड भी आ गया तो सारे जूते मुझे धो के रखने हैं जूता स्टैंड में। धो के सुखाऊंगी फिर रखूंगी जूता स्टैंड में या साफ करके रखूंगी। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज व्लॉग नहीं करूँगी, कल से फिर व्लॉग करूँगी क्योंकि आज जितने भी काम है वो सारे मैं समेट लूँ। और फ़ोन में भी इतना मुझे लगता नहीं कि अब स्टोरेज है जो मैं व्लॉग और शूट कर पाऊंगी क्योंकि सिलाई के वीडियो भी बहुत सारे पड़े हैं जो मैंने एडिट नहीं, लैपटॉप आने लेके जाते हैं तो फिर लैपटॉप में वो मैं डाल नहीं पाती और फिर मैं कर नहीं पाती। तो रात को ऐसा होता है कि ऐसे होता है जल्दी सो जाएं लेकिन रात को जल्दी नींद नहीं आती और जब सुबह का उठने का टाइम होता है ना तब नींद आती है। तो ऐसा कुछ शेड्यूल हो जाता है हमारा। फिर दिन को ऐसी आलस होती है कि कुछ काम ऐसे करो या ना करो जैसे ऐसे होता है, पढ़े रहो ऐसा होता है। तो आलस में कुछ काम रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं रात को। फिर अभी तो 2-4 दिन से तो हम मूवी देखते हैं तो फिर लैपटॉप में भी वीडियोस में कुछ कर नहीं पाती और जो मैं सोचती हूँ वैसे काम नहीं होते। इसकी वजह से फिर काम पेंडिंग में रह जाते हैं। तो आज मैं जितने भी मेरे काम मुझे करने हैं वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे सिलाई करनी है। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें किचन की समेटूँगी। उसके बाद मैं जूते वूते जो साफ़ करने वो करूँगी। फिर जूता स्टैंड का कवर बनाऊँगी। कवर का वीडियो देखती हूँ बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो सारे काम है वो मैं करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और ये रेसिपी आप एक बार बना के खाना, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। तो मैं तो ये कई सालों से बनाती हूँ तो और सबको जो भी खाता है उसको बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की रेसिपी। एक अनिल है जो उनके अलग चले होते हैं, जो उनको कुछ भी चीज़ें होती हैं उसमें ना कुछ उनको निकालना ही है। वो मेरी आधी सास है ऐसा समझ लो। और हर एक हस्बैंड वाइफ में ऐसा ही होता है, वो या तो वाइफ कुछ नुक्स निकालेगी या फिर हस्बैंड कुछ नुक्स निकालेगा। तो ऐसा ही रहता है ये दोनों रिश्ता, लेकिन हंसी मजाक वाला होता है। तो चलो मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी बातें तो कम होने वाली नहीं है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय बाय।